टीथ हेल्थ। जी हाँ, दांतों की सेहत। दांत सड़ते क्यों हैं? दांतों में कीड़ा क्यों लगता है? दांतों की सेहत कैसे खराब होती है? दांत जल्दी क्यों टूट जाते हैं? और दांतों को, मसूड़ों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्यों आती हैं, और उनके बारे में क्या किया जा सकता है ताकि हमारा दांत, हमारा डेंचर, हमारे मसूड़े और हमारी स्माइल बरकरार रहे, इसके बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। हाय गाइस, मेरा नाम रविंदर सेन है, मैं हेल्थ कोच हूँ। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, दांत। अगर आप देखें, सेहत की शुरुआत दांतों से होती है। खाना के लिए हमें चबाना पड़ता है। हाँ, इससे पहले भी एक पॉइंट है, क्या खा रहे हैं वो भी मैटर करता है, मगर चबाना सबसे पहली स्टेज है डाइजेशन की, जहाँ से सेहत चलती है। अब बहुत सारे लोगों को बहुत अजीब अजीब दिक्कतें आती हैं दांतों के साथ। हमें ये समझना है दांतों को सेहतमंद कैसे रखा जा सकता है, दांतों को कौन सी चीज़ है जो खराब कर सकती है, और वो क्या चीज़ें करें ताकि दांत हमेशा स्ट्रांग रहें और मसूड़े बढ़िया रहें। तो पहली चीज़, आपको ये नहीं पता, जो दांत है इसका जो वाइट पार्ट है ये एनामल कहलाता है, और ये स्टेनलेस स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इतना मजबूत होता है, स्टील से भी ज़्यादा मजबूत। तो इसमें कीड़ा कैसे लग जाता है, ये खराब कैसे हो जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और जो कीड़ा है, जिसको हम बोल देते हैं कीड़ा, वो कीड़ा नहीं, उसको कैविटी बोलते हैं, जो कि एक लैटिन का वर्ड है, मतलब डिके, सड़ना। वो असल में सड़ना होता है, वो सच में कोई कीड़ा नहीं लग गया। तो सड़न क्यों हुई, ऐसी क्या बात हुई कि दांत सड़ने लग गया? तो हम समझेंगे सारी चीज़ों के बारे में। और जो सबसे ज़्यादा भयंकर चीज़ आजकल है, यंग बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे आज की उम्र में, जिनके दांत अभी बढ़ने चाहिए, उनके दांत में कीड़ा, डिके, यंग बॉडी तो अभी ग्रो कर रही है, उनके दांत कैसे खराब हो गए? तो डाइट, क्या खाया, कैसे खाया, उसके बाद क्या किया, बहुत मैटर करता है। तो पहली चीज़, ये एनामल है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है, इसको स्टेनलेस स्टील से भी स्ट्रॉन्गर बोला जाता है। मगर सिर्फ एक दिक्कत है, इसको पीएच जो कि होता है एसिडिटी या बेस न्यूट्रल वैल्यू, थूक की कितनी चाहिए, 7, जो कि बहुत अच्छी न्यूट्रल, जिसको बोलेंगे एल्कलाइन की तरफ है। अगर मुंह की पीएच 7 है या उससे ऊपर है, जिसको थूक बोलेंगे, या मुंह में जो भी हमारे हैं, तो दांत खुश है। अगर ये पीएच एसिडिक हो गई, दैट मीन्स 7 से 6.5 एसिड नीचे की तरफ होता है, 7 से नीचे आएंगे, 7 से 6, 5, 4 एसिडिक है, 7 न्यूट्रल है, इससे ऊपर एल्कलाइन है। अब क्या होता है, जब आपके मुंह में थूक एसिडिक हो गया, तो हमारी बॉडी में एक प्रॉब्लम आती है, दांत उस केमिकल से लड़ नहीं पाता, उसको बोलते हैं कैल्शियम लीचिंग। जो कैल्शियम उससे पुल हो जाता है, डीमिनरलाइजेशन हो जाती है, मिनरल्स डीमिनरलाइजेशन, किसकी वजह से, थूक की पीएच कम होने से, जो कि बन गया एसिडिक। अब बात आ गई रूट कॉज पे, थूक की पीएच 6.5 कैसे हो गई? थूक की पीएच तो 7 होनी चाहिए थी। ऐसी क्या बात है जो थूक की पीएच को नीचे ला रहे, एसिडिक बना रहा है? और आप, फिर मैं वही सब्जेक्ट पे आ गया, चीनी। जी हाँ, जब भी आप शुगर या चीनी खाते हैं, आपका थूक और चीनी मिलके एसिडिक चीज बनाते हैं, वो एक एसिड बन जाता है। आपके मुंह में अब एसिड है, एसिड दांत को पसंद नहीं। याद कीजिएगा, मैं जब भी बोलता हूँ एप्पल साइडर विनेगर पीजिए, मैं स्ट्रॉ लगा के पीने के लिए क्यों बोलता हूँ? क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर एक एसिड है, हम दांतों को नहीं लगाना चाहते, पेट में भेजना चाहते हैं। मगर अगर हमने चीनी खाई और वो मुंह में, जो उसके बाद खाने के बाद जो मुंह में बचे रह गए पार्टिकल्स, वो थूक के साथ मिक्स होकर क्या बन जाता है, एसिड। अब एसिड क्या करता है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ योर टीथ, कैल्शियम लीच हो जाता है और आपके दांत सड़ने लग जाते हैं। वो एनामल ऊपर से, जो कि इस दांतों को बचाने के लिए बना था, वही एनामल अब जैसे बोलोगे रस्ट हो गया, खुर गया, तो आपके दांत में डिके हो गई, कीड़ा लग गया, और यहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है बच्चों की। स्पेशली आजकल के बच्चे इतना मीठा खा रहे हैं और उसके बाद कोई भी उसकी डेंटल हेल्थ का ध्यान ही नहीं है, तो क्या होता है, दांत सड़ गए। अब रूल है, जैसे मैंने देखा है कई घरों में रूल होता है कि अगर बच्चे मीठा खाएंगे वो साथ के साथ ब्रश करेंगे। उससे क्या हुआ, जो मुंह में एसिड था वो वॉश ऑफ हो गया। मगर मैं पहले बोलूँगा, मीठा खिलाएं क्यों बच्चों को, उसका कोई ऑल्टरनेट ढूंढ लेंगे। वो भी बताऊंगा कि बच्चों को मीठे की जगह पे क्या खिलाया जा सकता है, मीठा हो, क्योंकि बच्चों को बड़े लोग बोलते हैं बच्चे तो टेस्ट के हिसाब से खाएंगे, राइट? मगर क्या खिला सकते हैं आप? अगर मीठे के शौकीन है, आप क्या कर सकते हैं? और उससे भी ऊपर गम्स है ना, जो गम है वो दांत को पकड़े बैठा है। अब गम ही लूज हो गया तो दांत गिर जाएगा, उसमें भी कोई मजा नहीं है। तो हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अब गम, जो कि
दांत को पकड़ा बैठा है, विटामिन सी और गम की बहुत बड़ी दोस्ती है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी कम है तो आपका गम इन्फ्लेम्ड है, जैसे हम उसमें स्कर्वी नाम की जो बीमारी है उसमें गम्स में से ही खून निकलने लग जाता है। तो हमने ये देखना है कि हम क्या करें ताकि हमारे गम स्ट्रांग रहें। बहुत सिंपल है, विटामिन सी लेना है, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी क्वांटिटी। अब बड़ी गलती, कई लोग विटामिन सी ले रहे होते हैं, गम्स की फिर भी दिक्कत होती है। वो एस्कॉर्बिक एसिड वाला विटामिन सी जो कि सिंथेटिक विटामिन सी है वो ले रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं, उसका एक नुकसान है, वो आपकी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी कर देता है। हैरानीजनक बात है, विटामिन सी लिया आपने विटामिन सी बढ़ाने के लिए और उसने क्या कर दिया, उल्टा विटामिन सी कम कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सिंथेटिक एस्कॉर्बिक एसिड था, उसमें चारों चीजें नहीं थी जो विटामिन सी को विटामिन सी बनाते हैं, है ना। विटामिन बी, विटामिन जे, कॉपर और प्लांट बेस्ड एस्कॉर्बिक एसिड, ये 4 चीजें होनी चाहिए। तो अच्छी क्वालिटी का विटामिन सी कैसे मिलेगा? वो है सब्जियों में, शिमला मिर्चों में, लाल पीली हरी अनकुक्ड, ये है लेमन्स में, लाइम्स में, और विटामिन सी है आंवला में। हम आंवला के बनाई हुई गोली बनाते हैं जिसमें आंवला, रोज हिप और एसरोला चेरी है, मगर विटामिन सी नेचुरल और हाई क्वांटिटी चाहिए गम्स को। अब आ गई बात कि दांत है, मुंह की हेल्थ है, क्या करें? पहली चीज, अगर आप चाहते हैं आपकी रात को हर रोज मुंह के है ना पीएच भी अच्छी रहे और आपको गले में दिक्कत ना आए, मुंह में दिक्कत ना आए, माइक्रोब्स मर जाए, छोटी सी एक अच्छी आदत डालिए। रात को सोने से पहले 1-2 घूंट पानी में 2 चुटकी सेंधा नमक मिक्स करना है, उसको मुंह में डालना है जस्ट बिफोर स्लीप, उसे कुल्ला करना है और सो जाना है। वो क्या है, मुंह में कोई भी माइक्रोब्स रह गए, बैक्टीरिया रह गया, मार देगा। दिन में अगर आप अच्छी आदत डालना चाहते हैं, बच्चों को भी सिखा सकते हैं, 1 टीस्पून या 2 टीस्पून कोकोनट ऑयल मुंह में डाला, उसको स्क्विशिंग की, जैसे कुल्ला किया, ऑयल पुलिंग बोलते हैं उसको कोशिश करनी है 1 से 3 मिनट, और उसको पीना नहीं है, उसको फ्लश आउट कर देना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, दांतों के लिए अमृत है। दांतों के लिए 2 चीज़ें बहुत अमृत है, लौंग का तेल दांतों के लिए बहुत अच्छा है, एंटी माइक्रोबियल है, या फिर टी ट्री ऑयल, मगर बहुत ज़्यादा नहीं। टी ट्री ऑयल तो 1 बूंद कोकोनट ऑयल में 1 चम्मच में बहुत है। मेरी एक वीडियो बनाऊंगा मैं थोड़े दिन तक, जिसमें हम टूथपेस्ट बनाना सिखाएंगे घर, सिंपल, ताकि दांतों की दिक्कत ना आए। मगर अब प्रॉब्लम ये है, मीठा खा के लोग ब्रश नहीं करते या मीठा खाते रहते हैं, दांत सड़ जाते हैं। तो बच्चों को मीठा घर बना के दीजिए, वो भी किससे? शुगर फ्री और कार्ब फ्री चीज़ों से। कार्बोहाइड्रेट्स भी देखिए अगर मुंह में रह गए, वो भी उसमें स्टार्च और शुगर है, किसी तरीके की तो ग्लूकोज है ही ना, वो भी दिक्कत कर सकती है। तो हम कैसी चीज़ें बना सकते हैं? एक स्वीटनर आता है जो मैं यूज़ करता हूँ, उसको बोलते हैं ज़ाइलेटोल। ज़ाइलेटोल एक शुगर अल्टरनेटिव है, मगर नेचुरल है। उसमें बिल्कुल चीनी जैसी मिठास है, ठंडक जैसी मिठास है, मगर उसमें कोई भी जैसे हम बोलेंगे आर्टिफिशियल शुगर नहीं है, जिसमें आ जाते हैं ये स्प्लेंडा या फिर कैंडिडा, है ना, बहुत अजीब अजीब से नाम है, एस्पर्टेन, डेक्सटोरस, मल्टाडेक्सटरिन, है ना, ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं चाहिए हमें। सिंपल प्योर अगर अच्छी नॉन GMO ज़ाइलेटोल मिल जाए, आप उससे बच्चों को कोई चीज़ बना के दे सकते हैं। मैं तो बहुत सिंपल सी चीज़ बनाता होता हूँ, पीनट बटर, कोको पाउडर, ज़ाइलेटोल, पानी, उसको ठंडा पानी उसको डाल के मिक्स करके फज सी या मूस बना लेते हैं। तो ऐसी चीज़ दे बच्चों को जो उनके दांत खराब ना करे। या फिर सिंपल रूल बना लीजिए कि बच्चों को अगर मीठा खाना भी है, उनको हफ्ते में 2 बार मीठा लाओ हो, और मीठा खाने के बाद साथ के साथ उनको ब्रश करना हो। मगर हम ये चाहते हैं कि आप वो चीज़ डालें ही मत अंदर जो आपको प्रॉब्लम दे। तो दांतों की सेहत के लिए मीठा सबसे पहले, क्योंकि वो आपके दांतों को, जो आपके थूक टच हो रहा है 24 घंटे, उसकी pH डाउन कर देता है और आपके दांतों में से डीमिनरलाइजेशन होके उनमें से कैल्शियम लीच आउट हो जाता है और सड़न जिसको बोलते हैं शुरू हो जाती है। और दांत एक ऐसी चीज़ है, वो आप पूरी ज़िंदगी सफ़ेद चमकते रखना चाहेंगे, क्योंकि ये यहाँ से खाना इंजॉय होता है। तो दांतों को सेहतमंद रखिए और वेट कीजिए, थोड़े दिन में वीडियो निकालेंगे जिसके में हम सिखाएंगे कि खुद की टूथपेस्ट कैसे बनाई जाए। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, आई अप्रिशिएट दैट। और प्लीज़ वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, किसी की मदद होती है। थैंक यू, बाय।